जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, या जो चीज़ की हम कामना करते हैं वो आधी अधूरी हमारी पूरी होती है, संपूर्ण पूरी नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है कि हम जो भी संकल्प के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या डेली करते हैं, नित्य करते हैं, उसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो उसकी विधि क्या है, सही तरीका क्या है हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब तुलसीदास जी को अकबर ने कारागार में डाला था, तब तुलसीदास जी ने भगवान राम का स्मरण किया था और उसी सुमरन से उन्होंने उसी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिससे उनके कष्ट दूर हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उनके आसपास बहुत सारे बंदर आ गए थे, जिससे अकबर प्रभावित हुए और उन्हें संतों की शक्ति का एहसास हुआ। तो उन्होंने बाइज्जत उनको कारागार से निकाल दिया था। तब क्या था, हनुमान जी की मूर्ति थी उनके पास, तुलसीदास जी के पास, या उनके पास धूप बत्ती थी, कुछ था क्या कारागार में? ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई हाँ वहाँ पे तुलसीदास जी को सब कुछ दे रखा था। लेकिन उन्होंने मन में भाव बनाया और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ वहीं किया। उनके पास नहीं धूप बत्ती थी, नहीं कोई फोटो थी, नहीं कोई चित्र था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मन में हनुमान जी की तस्वीर बनाई और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए थे। तो इस हिसाब से ही अपने को भी क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान कर ले, साथ में साथ सुथरे कपड़े पहन ले। लाल रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है और शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक आप जला लें और मन में हनुमान जी को स्मरण करें। पाठ करते समय आपका मुंह पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखें कि आसपास से आप जहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें वो जगह है साफ सुथरी है, शुद्ध है। मांस मदिरा से दूर रहें। पाठ के दौरान कोई नकारात्मक भाव अपने मन में नहीं लाए। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान जी को, बजरंगबली को ही देखना है पाठ करते समय, और किसी के प्रति कोई भाव आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब तक आप चालीसा का पाठ पूरा कर रहे हो तब तक आप किसी से बातचीत नहीं करें और अपना पूरा ध्यान हनुमान चालीसा पर ही होना चाहिए। बजरंगबली को उसके बाद लड्डू का भोग लगाएं और हो सके तो आप एक पात्र में जल भर लें और हनुमान चालीसा के बाद वो जल पी लें। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को शुरू करना शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या तो मंगलवार से स्टार्ट करें या शनिवार से स्टार्ट करें। उसके बाद हनुमान चालीसा को सुबह और शाम के समय लाल आसन पर बैठ के कब भी आप पढ़ सकते हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ सकते हो, रात को आप 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। एक बात और, आप ज़्यादा चटक लाल रंग अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो ज़्यादा चटक लाल रंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो वो हाई एनर्जी उसमें होगी, और फिर ज़्यादा चटक लाल रंग लेते हो तो हाई एनर्जी उसमें भी होती है, तो वो आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान श्री राम के नाम का जरूर स्मरण करें, नहीं तो वो काम अधूरा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी की आपके सामने या तो मूर्ति हो
या आप खुद बना सकते हो चित्र, नहीं हो तो अपने मन में हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की एक मूर्ति ज़रूर बना लेना, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हनुमान जी मेरे आसपास ही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न तो ज़्यादा तेज सुर में पढ़े, न ही ज़्यादा धीरे पढ़े, साफ सुथरे उच्चारण होने चाहिए और आराम से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए सही होगा। हनुमान चालीसा को जल्दबाजी में कभी नहीं पढ़े, एक एक चौपाई को पढ़ें और एक एक चौपाई को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हनुमान चालीसा 11 बार आप कर सकते हो, 9 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हो तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें पूरे दिन में। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी व्यक्ति से आपको बातचीत नहीं करनी है, आपको पूरा ध्यान अपने हनुमान चालीसा पे ही रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपके मन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हनुमान चालीसा के दौरान एकदम सावधानी से रहकर और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हाँ कहीं पर भी बैठ के कर दिए। जिस जगह पे हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हो वह जगह शुद्ध होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो साफ सफाई का ध्यान रखें और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। 40 दिन तक आप लगातार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली ज़रूर लिख देना। जय श्री राम।